नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में इकाई 10 में जो री एग्ज़ाम होने वाला है उस री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। इसमें जो है इसमें हम री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देख रहे हैं ये सब कुछ। और इसमें हमने सब कुछ कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक यह सब कुछ देखे। और अब जो है इकाई 10 ही शेष बची है। इसमें भी बहुत कुछ देखा है और आज हम आवारा मसीहा देख रहे हैं। आवारा मसीहा की हमने भी कथा वस्तु यह सब कुछ देखा था। आज जो है आज इसकी कुछ इम्पोर्टेंट कथन एवं ज़्यादा कुछ जानकारी देखेंगे जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं। कथा की शुरुआत यानी जो आवारा मसीहा की कथा की जो शुरुआत है वह भागलपुर शरद चंद्र के ननिहाल से प्रारंभ होती है। उनके नाना लोग गांगुली परिवार के थे। मोक्षदा से शैव रीति से विवाह कर लिया था और विवाह के बाद शरद ने उसका नाम यानी किसका, मोक्षदा का नाम जो है उन्होंने हिरण्यमयी देवी रखा था, याद रखिए। शरद चंद्र ने मूल्य पर निबंध भी लिखे हैं। वह शरद चंद्र ने मूल्य पर निबंध कौन कौन से लिखे हैं वह एक बार देखेंगे। एक मिनट, कहाँ गए। मूल्यों पर निबंध लिखे थे शरद चंद्र ने। वह निबंधों में नारी का मूल्य, धर्म का मूल्य, ईश्वर का मूल्य, नशे का मूल्य, आत्मा का मूल्य और पुरुष का मूल्य, साहित्य का मूल्य, उसके बाद समाज का मूल्य, अधर्म का मूल्य, वेश्या का मूल्य, सत्य का मूल्य, झूठ का मूल्य, सांख्य का मूल्य और वेदांत का मूल्य, यह जो है यह इस मूल्यों पर इन्होंने शरद ने निबंध लिखे थे, याद रखिए। उसके बाद केवल नारी का मूल्य ही लिखा जा सका, अन्य मूल्यों का न लिखा जाना साहित्य का दुर्भाग्य। यानी इस पर साहित्य में नारी का मूल्य यही लिखा गया, नारी के मूल्य पर या अन्य मूल्यों पर नहीं लिखा गया। अभी इस जो ग्रंथ था इसके प्रमुख उदाहरण या प्रमुख कथन देखेंगे। हिंदी ग्रंथ रत्नाकार बम्बई के स्वामी श्री नाथुराम प्रेमी ने शरद साहित्य का प्रामाणिक अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया। यानी शरद चंद्र का जो साहित्य था वह मूलतः बंगाली में था। उसका हिंदी अनुवाद किसने किया, तो उसका हिंदी ग्रंथ रत्नाकार बम्बई के स्वामी नाथुराम प्रेमी ने हिंदी अनुवाद किया। इसका मुख्य कारण था शरद के प्रति मेरी अनुरक्ति। उनके साहित्य को पढ़कर उनके जीवन के बारे में, विशेषकर श्रीकांत और राजलक्ष्मी के बारे में जानने की उत्कृष्ट इच्छा कई बार हुई। यानी जो प्रेमी थे, श्रीकांत प्रेमी, इन्होंने नाथुराम प्रेमी जो थे उन्होंने किस कारण से इसका बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया। इसके मुख्य कारण था शरद चंद्र के प्रति मेरी अनुरक्ति। यानी शरद चंद्र के प्रति उनकी जो अनुरक्ति थी, प्रेम था, स्नेह था, उनके साहित्य को पढ़कर उनके जीवन के बारे में, विशेष श्रीकांत और राजलक्ष्मी के बारे में जानने के लिए, यानी राजलक्ष्मी और श्रीकांत के बारे में जानने के लिए हिंदी अनुवाद किया। सही अर्थों में जिसे जीवनी कह सके कोई पुस्तक बांग्ला भाषा में नहीं है। उनके जीवन की कल्पित कहानी को जीवनी का रूप देकर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई है। यानी इस बंगाल में कोई जीवनी नहीं है, केवल अन्य पुस्तकों ही जीवनी का रूप देकर प्रकाशित बंगाल में हो चुकी है। पर उनमें शरद बापू का वास्तविक रूप तो क्या प्रकट होता, वह और भी जटिल हो उठता है। प्राय सभी मित्रों ने मुझे कहा, तुम शरद की जीवनी नहीं लिख सकते। अपनी भूमिका में यह बात स्पष्ट कर देना कि शरद की जीवनी लिखना असंभव है। ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, छोड़ा भी क्या था। उनके जीवन में जो कुछ पाठकों को देना चाहोगे, नितांत स्वच्छंद व्यक्ति का जीवन क्या किसी के लिए अनुकरणीय हो सकता है। यानी जो व्यक्ति को हमेशा देता ही आया है उसका जीवन अनुकरणीय अन्य व्यक्ति के लिए कैसे हो सकता है भला, ऐसा वे कहते हैं। अगला कथन देखते हैं। बचपन और यौवन में जिस प्रकार का जीवन उन्हें जीना पड़ा था उससे वे संतुष्ट नहीं थे। वे निचली गहराइयों से होकर ऊपर उठे। प्रारंभिक जीवन में जिस अभाव, अपमान और उपेक्षा से उन्हें गुजरना पड़ा उससे उनके कलाकार को
तो बल मिला, पर उनका जीवन टूट गया। यानी जो सही समय में, जिस उम्र में उसको सुख शांति समृद्धि या जो भी ऐश आराम का जीवन जीना चाहिए था, उस समय में उसको वह सुख सुविधा नहीं मिली थी। जीवन संध्या में क्या सचमुच उन्हें इस बात का दुख था कि उन्होंने आवारगी का जीवन बिताया, नाना प्रकार के वास्तविक और अवास्तविक प्रेम प्रपंच किए। अगला कथन है, इस पुस्तक की सामग्री के 3 प्रमुख स्रोत थे। अभी यह जो किताब थे, इस पुस्तक के 3 स्रोत बताए हैं, प्रमुख 3 स्रोत। वह है, एक तो उन व्यक्तियों से साक्षात्कार जो किसी न किसी रूप में शरद बाबू से संबंधित रहे, यानी जो शरद बाबू के साथ जो जो लोग संबंधित रहे, साथ रहे, उनका साक्षात्कार। दूसरे उनके समकालीन मित्रों के लेख संस्मरण, और तीसरे उनकी अपनी रचनाओं के, यानी तीसरी जो कहे वो उनकी खुद की रचनाओं के आधार पर, दूसरा उनके मित्रों के आधार पर, और पहला उनके जो अन्य लोगों के साक्षात्कार लेकर उनके साथ जो थे, उनके समकालीन जो थे। अभी इस पुस्तक से देखते हैं कथन क्या है। इस तरह मोतीलाल की सारी कला साधना व्यर्थता में ही सफल हुई। परिवार का भरण पोषण उनके लिए असंभव हो गया। यह देखकर शरद की माँ भुवन मोहिनी ने पहले तो पति को बहुत कुछ कहा सुना, फिर अपने पिता केदारनाथ से याचना की और एक दिन सबको लेकर भागलपुर चली आई। मोतीलाल एक बार फिर घर जवाई होकर रहने लगे। यानी मोतीलाल जो था वह, मोतीलाल शरद के पिता का नाम मोतीलाल था और माँ का नाम भुवन मोहिनी था, याद रखिए। अगला कथन है, इसलिए यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि बालक शरद का साहित्य से प्रथम परिचय आंसुओं के माध्यम से हुआ। यानी शरद का सबसे प्रथम साहित्य से परिचय कब हुआ? तो आंसुओं के माध्यम से हुआ। किस माध्यम से हुआ पूछा जा सकता है। प्रेमिका के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, माँ के माध्यम से, पिता के माध्यम से, या आंसुओं के माध्यम से हुआ, याद रखिए। और उस समय वह सोच भी नहीं सकता था कि मनुष्य को दुख पहुंचाने के अलावा भी साहित्य का कोई उद्देश्य हो सकता है। यानी वह उस समय ऐसा जानता था कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनुष्य को दुख पहुंचाना है। लेकिन शीघ्र ही वह यह आवश्यक समझ गया कि वह क्लास में बहुत पीछे, यह बात वह सह नहीं सकता था। इसलिए उसने परिश्रम पूर्वक पढ़ना आरंभ कर दिया और देखते देखते बहुतों को पीछे छोड़कर अच्छे बच्चों में गिना जाने लगा। अगला कथन है, नेवर माइंड बेबी, मद इज नाई, डांस लिटिल बेबी, डांस अप हाई, देयर लिटिल बेबी, देयर यू गो एंड केपर एंड को। उसके शौक भी बहुत थे। ऐसे पशु पक्षी पालना और उपवन लगाना। यानी जो उसके शरद के शौक कौन कौन से थे? तो पशु पक्षी का पालना और उपवन को लगाना, यानी बाग बगीचे, पेड़ पौधे लगाना। उनमें सबसे प्रमुख था तितली उद्योग, यानी वो तितली उद्योग प्रमुख था। नाना रूप रंग की अनेक तितलियों को उनके कांट के बक्स में रखा था। यानी वो कौन कौन से उसके शौक थे? तो वहाँ शौक में थे, देखो, पशु पक्षी का पालन करना, उपवन लगाना, यानी पेड़ पौधे लगाना, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण था तितलियों का उद्योग, यानी तितलियों को पकड़ना, और अनेक जो रंग बेरंगी तितलियाँ होती है वह उसको कांट के बक्स में रख देना। परंतु शरद था कि पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, यानी शरद को क्या? परंतु शरद था कि पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा जैसे निश्चित खेल उसे बड़े प्रिय थे। यानी शरद को कौन कौन से खेल प्रिय थे? तो वहाँ पर पतंग उड़ाना, लट्टू घुमाना, गोली और गुल्ली डंडा खेलना, यह खेल उसको प्रिय थे, शरद को, याद रखिए। पतंग उड़ाना, लड्डू घुमाना और गुल्ली डंडा। लेकिन उसके ये सब काम नाना लोग पसंद नहीं करते थे। उनकी मान्यता थी कि बच्चों को केवल पढ़ने का ही अधिकार है। यानी जो नाना या बड़े लोग थे वह ऐसे मानते थे कि बच्चों का काम केवल पढ़ना है। प्यार, आदर और खेल से उनका जीवन कष्ट हो जाता है। सवेरे स्कूल जाने से पहले घर के बरामदे में उन्हें चिल्ला कर पढ़ाना चाहिए और संध्या को स्कूल से लौटकर साथ के भोजन तक
चंडी मंडप मंडप में दीवे के चारों ओर बैठकर पाठ का अभ्यास करना चाहिए। यही गुरुजनों की प्रीति पाने का गुरु था। जो नियम तोड़ता था उसे आयु के अनुसार दंड दिया जाता था। कोई नहीं जानता था कि यह कब किसको घंटों तक एक पैर पर खड़े होकर आंसू बहाने, यानी वो जो गुरुजों के नियम को तोड़ता था उसको क्या दंड मिलता था, तो एक पैरों पर खड़े रहकर, और जब तक आंसू बहाने पड़े, इस अनुशासन के बीच खेलने का अवकाश पाना बड़ा कठिन था। परंतु आंखों में धूल झोंकने की कला शरद को निशांत था, यानी वह आंखों में धूल झोंकने के लिए या धोखा देने के लिए वह शरद जो था वह पारंगत था, यानी वह गुरुजनों को धोखा देकर खेल खेलता ही था। अगला कथन है, बाघ से फल चुरा लाने की कला में वह कम कुशल नहीं था, यानी बाघ से फल चुरा कर लाने में वह कुशल था। मालिक लोग संदेह करते, पेड़ पर लगे अमृतों की गिनती भी वे रखते, लेकिन वे डाल तो शरद पात यदि कभी पकड़ भी जाता तो वीरों की तरह दंड ग्रहण करता। कथा शिल्पी शरद चंद्र के सभी प्रसिद्ध पात्र देवदास, चंद्रकांता, दुर्दांतराम और सब्यसाची इस कला में निष्प्राण थे, यानी वह जो अमृत चुराना, फल चुराना, उसके साथ ही वह अन्य कौन कौन से थे, देवदास था, श्रीकांत था, दुर्दांतराम था और सब्यसाची भी थे। अगला है, वह खिलाड़ी था विद्रोही भी उसे कह सकते हैं। वह बदमाश वह किसी भी दृष्टि से नहीं था। पिता की तरह उसमें भी प्रचुर मात्रा में सौंदर्य बोध था, यानी उसके पिता जो मोतीलाल थे उसकी तरह ही उसके अंदर ही एक सौंदर्य बोध भरा हुआ था। न जाने कितनी बार वह इस पवित्र मौन एकांत में आकर बैठा होगा। दूर से आती बच्चों की शरारतों की आवाज़ें गंगा की कलकल ध्वनि में मिलकर एक रहस्यमय वातावरण का निर्माण करती होगी। प्रकृति का सौंदर्य जैसे उसके थके तन मन को सहलाता होगा, और तब उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की होगी, मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा, कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूँगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शरद ने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी और वह उसने किन किन को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा ली थी। मैं सूर्य, गंगा और हिमालय को साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूँगा, कि मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, कि मैं कभी छोटा काम नहीं करूँगा। ये याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। लेकिन शरद केवल पढ़ता ही नहीं था, उसको समझने और आसपास के वातावरण का सूक्ष्म अध्ययन करने की सहज प्रतिभा भी उनमें थी। वह हर वस्तु को करीब से देखता था। अगला कथन है, एक तो घर जबाई, इसके उपरांत कठोर अनुशासन वाले परिवार में ऐसा बर्ताव करना, इसी कारण वहाँ उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व जैसे समाप्त हो गया था। उस परिवार के मुखियों में ऐसा एक भी नहीं था जो उसे प्रेरणा और सराहना के दो शब्द भी कहता। यह समय तो जीवन के सर्वांगीण विकास का प्रारंभिक काल माना जाता है। तब उसके लिए यह स्वाभाविक था कि वह परिवार के बाहर प्रेरणा का स्रोत खोजता, क्योंकि प्रारंभ से ही उसमें वे गुण विद्यमान थे जो व्यक्ति को महान बनाने का अवसर देते थे। अगला कथन है, देवानंदपुर बंगाल का एक साधारण सा गांव है, यानी देवानंदपुर किस प्रांत का है, बंगाल प्रांत में एक साधारण सा गांव है। हरा भरा ताल तलैयों, नारियल और केले के वृक्षों से पूर्ण, यानी देवानंदपुर में कौन कौन से वृक्ष थे, ताल तलैयों जो ताड़ के थे और नारियल और केले के वृक्षों से परिपूर्ण था। मलेरिया की प्रचुरता भी कम नहीं थी। नवाबी शासन में यह फारसी भाषा की शिक्षा का
केंद्र था, यानी वह जो देवानंदपुर किस भाषा का केंद्र था, तो वह नवाबी शासन में फारसी भाषा की शिक्षा का केंद्र था। इस गांव में 15 सितंबर 1876 शुक्रवार की संध्या को शरद का जन्म हुआ। यानी शरद का जन्म देवानंदपुर में कब हुआ? 15 सितंबर 1876 को शुक्रवार की संध्या को जन्म हुआ था। यही उसका बाल्यकाल अत्यंत अभाव और आरंभ हुआ। माँ न जाने कैसे गृहस्थी चलती थी, जानती थी पति कैसे है, उनसे शिकवा शिकायत व्यर्थ है। सार्थक यही है कि घर की शोभा बनी रहे। उन्होंने न कभी गहनों की मांग की, न कीमती पोशाक की। आत्म उत्सर्ग की ही मानो उसका दान था। जब भागलपुर में वे रहती थी, तब चाचाओं के इतने बड़े परिवार में यह उन्हीं का अधिकार था कि सब माओं के बच्चों को अपनी छाती में छिपाकर उनकी देख रेख करे। कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, किसको क्या और कब खाना है, ऐसे असंख्य प्रश्नों में सुलझाने में उन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी। तो बच्चों की तरफ वो कब आकर्षित होती थी या अपने पति को कब शिकवा शिकायत करती थी। धीरू को एक शौक था, करौंदों की रुति आती तो वह उनकी माला तैयार करती। यानी धीरू को कौन सा शौक था? तो करौंदों की माला बनाने का शौक था। शरद को भेंट कर देती। शायद माल्यार्पण का एक अर्थ वह तब तक नहीं जानती थी, लेकिन समय के देवता ने एक एक दिन यह रहस्य उन दोनों को समझा ही दिया होगा। वैसे उन दोनों का संबंध कम रहस्यमय नहीं था। उस दिन फिर शरद को माँ के हाथ मार खानी पड़ी। धीरू फिर पीटी, लेकिन दोनों की मित्रता में इससे कोई अंतर नहीं। यानी धीरू कौन है? धीरू शरद की मित्र है, याद रखिए। इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। वह निरंतर प्रगाढ़ ही होती गई। बहुत दिन बाद शैशव की इस संगनी को आधार बनाकर शरद ने अपने कई उपन्यासों की नायिकाओं का सृजन किया। यानी वो शरद ने किसके प्रेरणाओं या किसकी संगनी के आधार पर अनेक उपन्यासों के नायकों का चित्रण किया, तो वह धीरू के, याद रखिए। शरद सुंदर नहीं था, ये इम्पोर्टेंट है। शरद सुंदर नहीं था और ना ही उस जमाने में कोई ब्यूटी पार्लर होगा या क्रीम पाउडर होगा। शरद सुंदर नहीं था, आंखों को छोड़कर उसमें कोई विशेषता नहीं थी। यानी शरद की आंखें सुंदर थी, लेकिन आंखों की यह चमक ही सामने वालों को बांध लेती थी। वर्ण श्यामता, यानी वर्णकता श्यामता, यानी जो काला सावला, वैसे श्याम वर्णीय की ओर था। देह थी खूब रोगी, यानी देह खूब रोगी थी, लेकिन पैर हिरन की तरह दौड़ने में मजबूत थे। बिल्ली की तरह पेड़ों पर चढ़ जाता था। बुद्धि भी तीक्ष्ण थी, लेकिन दिशाहीन कठोर अनुशासन के कारण उसका प्रयोग पद भ्रष्ट में ही अधिक होता था। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि शरद में निम्न में से शरद में कौन कौन सी खूबियाँ थी, या शरद के समय में निम्न में से कौन कौन से कथन सही है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो शरद सुंदर नहीं था, आंखों को छोड़कर उसमें कोई विशेषता, यानी शरद सुंदर नहीं था लेकिन उसकी आंखें आकर्षक थी। आंखों की तरह चमक वो सामने वाले को बांध देने की उसकी आंखों में शक्ति थी। वर्ण श्यामलता था, यानी श्याम वर्णीय था रंग, और देह खूब रोगी थी, लेकिन पैर हिरन की तरह दौड़ने, यानी पैर में चपलता थी, चंचलता थी। बिल्ली की तरह पेड़ों पर चढ़ सकता था। बुद्धि तीक्ष्ण थी, लेकिन दिशाहीन कठोर अनुशासन के कारण उसका प्रयोग पद भ्रष्टता में ही अधिक होता था। याद रखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वह दूसरों के बागों के फल फूल चोरी करने लगा था। यानी वो दूसरों के बागों से क्या चोरी करता था? फल फूल चोरी करने लगा था, लेकिन उन्हें वह दोस्तों और गरीबों में बांट देता था। यानी जो दूसरों के बागों से जो फल फूल चोरी करता था, वह गरीबों में और दोस्तों में बांटा करता था। दूसरों के ताल से मछली पकड़ने की उसकी जो पुरानी आदत थी, वह अब और भी बढ़ गई थी। थोड़े ही दिनों में उसके आसपास के लोग उससे तंग आ गए, लेकिन उसे पकड़कर दंड देने में वे सब असमर्थ थे। यानी जो दूसरों के तालाब से वह मछलियाँ चुराता था और फल फूल चुराता था, याद रखिए। और वह जो मछलियाँ चुराने जो तालाब वाले थे अन्य लोग, वह शरद को पकड़कर दंड देने में असमर्थ रहे।
एक तो इसलिए कि वह फल और मछली को छोड़कर किसी और वस्तु को नहीं छूता था, यानी केवल फल और मछली ही चोरी करता था। दूसरे बहुत से निर्धन व्यक्ति उसकी लूट पर पलते थे, यानी जो उसकी लूट करता था, जो चोरी करता था, ऐसे वह अन्य लोगों को वह पालता था। अगला कथन है, शरद चोर नहीं था, घर में बेहद कंगाली थी, पर उसने कभी अपनी चिंता नहीं की। वह वास्तव में रॉबिन हुड के समान दुस्साहसी और परोपकारी था। यानी वो दुस्साहसी और परोपकारी किसके समान था? तो रॉबिन हुड के समान था, याद रखिए। और उसने कभी चोरी नहीं की, घर में कंगाली थी लेकिन फिर भी उसने चोरी नहीं की। अर्धरात्रि के निविड़ अंधकार में जब मनुष्य तो क्या, कुत्ते भी बाहर निकलने में डरते थे, वह चुपचाप पूर्व निर्दिष्ट बाग में या ताल पर पहुंचकर अपना काम करता था। वह अंधेरी रात में जब कुत्ते भी डरते थे, ऐसे समय में जाकर वह बाग में जाकर फल चुराता था या तालाब पर जाकर मछली चुराता था। इस शुभ कार्य में उसके कई सहचर थे, परंतु उसमें सबसे प्रमुख था सदानंद। यानी जो फल चुराने में, मछलियाँ चुराने में उसके साथ अन्य भी उसके साथी थे, लेकिन सबसे प्रमुख कौन साथी था? उसका नाम है सदानंद, याद रखिए। सूक्ष्म पर्यवेक्षण सूक्ष्म पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति उनमें बचपन से ही थी। जो कुछ भी देखता उसकी गहराई में जाने का प्रयत्न करता, और यही यही अभिज्ञता उसकी प्रेरणा बन जाती। गांव में एक ब्राह्मण की बेटी थी, बाल विधवा। यानी गांव में एक ब्राह्मण की बेटी थी, बाल विधवा। नाम था उसका नीरू। यानी जो ब्राह्मण विधवा बेटी थी उसका नाम क्या था? नीरू। 32 साल की उम्र तक कोई कलंक उसके चरित्र को छू भी नहीं पाया था। सुशीला, परोपकारिणी, धर्मशाला और कर्मकांड होने के नाते वह प्रसिद्ध थी। जो ब्राह्मण लड़की थी, जो विधवा थी, उसका नाम क्या था? नीरू था। और वो 32 साल की उम्र तक कोई कलंक नहीं है, 32 साल की उम्र तक एक अच्छी खासी यानी पवित्र रही थी। चरित्र को छू भी नहीं पाया था। सुशीला, परोपकारिणी, धर्मशाला और कर्मठ होने के नाते वह प्रसिद्ध थी। यानी जो सुशीला परोपकारिणी जो थी, वह कर्मठ, धर्मशाला और कर्मठ होने के नाते प्रसिद्ध थी। गांव में एक भी घर ऐसा नहीं था जिसने उससे किसी न किसी रूप में सहायता न पाई हो। शरद उसे दीदी कहकर पुकारता था। यानी शरद जो है वह सुशीला परोपकारिणी को क्या कहकर पुकारता था? तो दीदी कहकर पुकारता था, याद रखिए। और दीदी भी उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों एक ही पर दुख कातर जाति के व्यक्ति थे, यानी दोनों का ही दुख थे। अगला कथन है, इस दृश्यों का कोई अंत नहीं था। इन्हीं को देखकर उसने सोचा कि मनुष्य में जो देवता है, उसका इतना तिरस्कार मनुष्य अपने ही हाथों से कैसे करता है। इन्हीं प्रश्नों के उसकी प्रवेक्षण शक्ति को तीव्रता दी और दिया संवेदन। इसी संवेदन ने उसे कहानीकार बना दिया। यानी शरद को कहानीकार किस संवेदना ने बना दिया? इन दृश्यों का कोई अंत नहीं था। इन्हीं को देखकर उसने सोचा कि मनुष्य में जो देवता है, उसका इतना तिरस्कार मनुष्य अपने ही हाथों से कैसे करता है। यानी मनुष्यता के अंदर या मनुष्य के अंदर जो देवता है, उस मनुष्य के अंदर के देवता का मनुष्य तिरस्कार क्यों करता है? इसी कारण और इन्हीं प्रश्नों ने उसकी प्रवेक्षण शक्ति, यानी जो मनुष्य के अंदर जो देवता है, उस देवता का मनुष्य विरोध क्यों करता है, उसका तिरस्कार क्यों करता है, वह सूक्ष्म तक दृष्टि से वह पर्यवेक्षण करता रहा। और उसी पर्यवेक्षण के कारण ही वह, इसी संवेदना के कारण वह कहानीकार बना। वह इन दिनों पढ़ना लिखना छोड़कर लकड़ी के कारखानों में काम सीखता था। यानी वो पढ़ना लिखना छोड़कर जो लकड़ी का कारखाना था या लकड़ी की मशीन रहती थी, उस पर वह काम करता था। यदि वह मोती जैसे अक्षर लिख सकता था, तो लकड़ी की सुंदर वस्तुएं भी बना सकता था। अद्भुत चरित्र था उसका। एक साथ वीरता और बांसुरी की विद्या में निष्पात, कंठ स्वर जैसा मधुर था। यानी उसका कंठ भी मधुर था और वो बांसुरी बजाने भी, हारमोनियम, क्लेयर, नेट सभी खूब अच्छी तरह से बजाता था। यानी शरद कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो उसका
बांसुरी की विद्या जानता था, कंठ स्वर जैसा था, यानी कि उसका कंठ भी अच्छा था, यानी स्वर, और हारमोनियम बजाता था, क्लेरनेट, यह सब कुछ बजाने में वह अच्छा था। और अभिनय करने की उसमें असाधारण प्रतिभा थी, यानी अभिनय भी करता था। वह प्रतिभाशालियों के वंश में पैदा हुआ था, इसलिए प्रतिभा ने उसका मुक्त होकर वर्ण किया था, यानी सभी प्रतिभा उसमें ये थी, विराजमान थी। उसका पहला उपन्यास बासा या काकबासा पूरा हो चुका था, यानी शरद चंद्र का पहला उपन्यास कौन सा था, तो बासा या काकबासा यह था, और यह लिखकर पूरा हो चुका था। केवल मामा सुरेंद्र नाथ ने, यानी शरद के मामा का नाम क्या था, तो सुरेंद्र नाथ था, उसे छिपे छिपे लिखते देखा था, यानी केवल उसके मामा सुरेंद्र नाथ ने ही उपन्यास लिखते समय छिप छुप छुप कर देखा था। घंटों पर घंटे न जाने कहाँ से आकर कहाँ चले जाते थे, पर उसका लिखना नहीं रुकता था। लेकिन बाद में वह यह रचना उसे पसंद नहीं आई। पिता की तरह उसने इसे पढ़ा, सोचा कि क्या यह रविंद्रनाथ जैसी हो सकती है। घर में शरद के अतिरिक्त दो छोटे भाई प्रभास और प्रकाश, यानी शरद के दो छोटे भाई थे, एक का नाम था प्रभास और एक का नाम था प्रकाश, तथा एक छोटी बहन सुशीला थी। यानी शरद के एक भाई का नाम प्रभास था, दूसरे भाई का नाम प्रकाश था, और एक छोटी बहन का नाम सुशीला था, याद रखिए, उर्फ मुनिया। यानी जो सुशीला शरद की जो बहन थी, उसी का ही उर्फ नाम क्या था, मुनिया था। सब लोग घर में मुनिया कह के पुकारते, ए मुनिया, चलो आओ आओ मुनिया, चलो खाना खाओ मुनिया, खेलो खेलो मुनिया, यानी एक एक प्यार का नाम था मुनिया, सुशीला का, याद रखिए। इसी बहन की प्रस्तुति में माँ के प्राण दिए थे, यानी जब सुशीला का जन्म हो रहा था, तो जन्म के समय सुशीला के उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। बड़ी बहन अनिला की शादी हो चुकी थी, यानी शरद की एक बड़ी बहन थी, उसका नाम क्या था, अनिला। एक बात याद रखिए, शक्कर के दो भाई थे, प्रभास और प्रकाश। शक्कर की दो बहनें थी, सुशीला, सुशीला का दूसरा नाम मुनिया था, और बड़ी बहन का नाम अनिला था, याद रखिए। इसकी शादी हो चुकी थी। पत्नी के मरने पर छोटे बच्चों को लेकर मोतीलाल सचमुच अपंग हो गए। अनेक कारणों से ससुराल में रहना भी अब संभव नहीं था। जो खंजरपुर मोहल्ले में अलग मकान लेकर रहने लगे, लेकिन जो अब तक अर्जन की विद्या में शून्य थे, वह परिवार का पालन कैसे करते, इसलिए वह विकट समस्या उन्हें हताश करने में ही समर्थ हो चुकी। इस प्रकार इस प्रकार पैसे के अभाव में उनकी पढ़ाई समाप्त हो गई, और नाटक, थिएटर, गाना बजाना, साहित्य सृजन, इन्हीं में उसका मन रमने लगा। यानी पढ़ाई से विरक्त होकर उन्होंने क्या क्या किया, और नाटक थिएटर में काम करने लगे, गाना बजाने लगने, साहित्य सृजन करने लगे, इसलिए वह पढ़ाई से दूर भागने लगे। और राजू के साथ उसके अभिनय अभियान और जोरों के साथ चलने लगे, यानी जो राजू के साथ वह अभियान करने लगे, और जो जोरो था उसके जोरों के साथ चलने लगे। उस समय कालिदास नाम की एक नर्तकी मंसूरगंज में रहती थी, यानी जो उस समय ये कालिदास नाम की एक नर्तकी थी, नृत्य करती थी, और वह कहाँ पर रहती थी, मंसूरगंज में रहती थी। उसके पास बहुत पैसा था, अपना 2 मंजिला मकान था, यानी वह उसके पास बहुत सारा पैसा था। किसके पास, जो कालिदासी नामक नर्तकी थी, उसके पास बहुत पैसा था, 2 मंजिला मकान था, लेकिन मन था उसका धर्म में, कीर्तन करती थी। कंठ उसका बहुत मधुर था, इसी मधुर के लोभ में राजू अक्सर वहाँ जाता था। शरद के कॉलेज जाने का मार्ग भी उधर से ही था, यानी शरद भी उस कालिदासी नाम के जो नर्तकी के पास से ही उसके कॉलेज जाते थे, इसलिए वह उसे भी नहीं छोड़ता था। अगला कथन है, कालिदासी इन दोनों से स्नेह करती थी, यानी किससे, राजू से और शरद से। कंठ के मधुर्य और वाक्पटुता के कारण नारियों का शरद के प्रति विशेष आकर्षण रहा, यानी नारियों का किस कारण से नारियों के प्रति शरद का आकर्षण रहा, तो कंठ के माधुर्य से, यानी जो मधुर बोली, और वाक्पटुता, यानी जो बोलने में निपुणता, इन दो कारणों से ही शरद जो है स्त्रियों के प्रति आकर्षित होता रहा। इन दिनों चोरी चोरी देवदास का सृजन चल रहा था, यानी चोरी चोरी जो देवदास फिल्म बनी थी या देवदास उपन्यास था, वह चोरी छुप कर वह लिखते थे। अतिशय भावुकता के बावजूद
यह रचना शरद के अपने असफल उत्कृष्ट प्रेम की आत्मस्वीकृति ही है। यानी जो किसके साथ की, जो कालिदासी नामक जो नर्तकी थी उसके असफल प्रेम की इसमें चित्रण है। जो उसे बहुत अधिक प्यार करती थी। स्कूल की वह साथी धीरू देवदास में पार्वती के रूप में अवतरी थी। यानी जो बचपन की जो स्कूल की जो साथी थी, मित्र थी, धीरू, वह देवदास की जो नायिका है पार्वती, वही उसमें अवतरित हो गई। यानी पार्वती के रूप में किसका चित्रण किया है शरद ने? तो धीरू का किया है, याद रखिए। ये होता है हर एक साहित्यकार के रूप में, न चाहकर भी वह अपने आसपास के पात्रों का या आसपास के लोगों का चित्रण उसमें करता ही करता है, न चाहकर भी। सोचा था पढ़कर जागती रहूंगी, इसलिए मोटा सा उपन्यास लाने को कहा और वह एक उपन्यास ले आया। अच्छा खासा मोटा उपन्यास था। नाम था चरित्रहीन। यानी जो एक उपन्यास पढ़ने के लिए मंगाया था, और वह उपन्यास कौन सा ला कर दिया था शरद ने? वह था चरित्रहीन। पढ़ते ही मेरा कलेजा धड़कने लगा। सोचा यह प्रकृति का कैसा परिहास है। क्या मैं चरित्रहीन होने तो नहीं जा रही? अगला कथन है, खाना पीना होने के बाद सभी सोने चले गए। मैंने किताब हाथ में लेकर कमरे की अरगला बंद कर दी। पढ़ने लगी। जब किताब खत्म हुई तब रात के 2 बजे थे। यानी कितने बजे किताब पढ़कर खत्म की? तो 2 बजे, याद रखिए। तब तक मैंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। चरित्रहीन की चरित्रहीन की किरणमयी ने मुझे उबार कर दिया। यानी चरित्रहीन उपन्यास की नायिका का नाम क्या था? किरणमयी था। ठीक समय पर खिड़की पर दस्तक पड़ी। समझ गई कि वह आ गया है। खिड़की पर आकर मैंने उससे विनती की, मुझे मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जा सकती। उस समय के उसके निराश मुख की वह छवि मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। और लगा जैसे मैंने उसके पैरों के तले से धरती हटा ली है। किसी तरह उसने कहा, सारा इंतजाम हो गया है, रेल का टिकट भी खरीद लिया गया है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे अन्याय हुआ, मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जा सकूंगी। विकल 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 विवश वह थोड़ी थोड़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा, फिर दीर्घ निश्वास खींचकर वहाँ से चला गया। उसके बाद उसका क्या हुआ मैं नहीं जानती। यह देवीदास जो फिल्म है उसमें भी थोड़ा सा ऐसा चित्रण है, याद रखिए। मैं भी मैं भी अपनी इस नानी के साथ काशी चली आई। यहाँ आए आज साल भर हो गया। आज भी सोचती हूँ, आपकी उस किरणमयी ने मुझे बचा लिया। आपका चरित्रहीन पढ़कर आपको देखने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन बाबा विश्वनाथ इतनी जल्दी यह इच्छा पूरी कर देंगे, यह नहीं सोचा था। उस दिन आपका चरित्रहीन न पढ़ती तो आज कहाँ जाती, क्या क्या दशा होती होती मेरी सोच भी नहीं सकती। आपने आपने मेरी रक्षा की, चिर कृतज्ञ हूँ। शरद शरद चंद्र का मन उस दिन सचमुच ही गदगद हो उठा। कितनी गाली गलौज सुननी पड़ी थी उन्हें उसके लिए। अगला कथन है, ये यदि परम यदि पर दुख कातरता उनके साहित्य में मुखर हुई और इसी कारण वे इतने लोकप्रिय हुए। उनके पाठक जान गए थे कि श्रीकांत की आवारगी के बावजूद उन्हें भारी दुखों के बीच में से अपना रास्ता ढूंढना पड़ा है, और यह भी कि अन्याय को देखकर उनका क्रोध उठता है। जैसे उनके विचारों के अंतराल में, वैसे ही जीवन में भी पीड़ा की धारा प्रवाहित होती रहती है। शरद साहित्यकार थे। यानी शरद जो थे साहित्यकार थे। शरद साहित्यकार थे और साहित्यकार प्राय राजनीति के दलदल से दूर रहता है। यह कथन पूछा जा सकता है। शरद साहित्यकार थे और साहित्यकार प्राय राजनीति के दलदल से दूर रहता है, परंतु वे मानते थे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन गांधी जी ने चलाया है वह केवल शुष्क राजनीति ही नहीं है, देश की मुक्ति का व्रत है। जो देश की दास्तां को सह सकता है वह साहित्यिक नहीं है। यह कथन ये भी है, यदि आप परीक्षा में पूछा जाएगा और वहाँ पर रहेगा मुक्तिबोध शरद चंद्र
या आगे। तो यहाँ पर आप अवश्य ही लगाएंगे कि यह जो कथन आप मुक्तिबोध का है ऐसा हो सकता है। जो एक साहित्य के डायरी में भी ऐसे 2-3 कथन है, हमने लाइन टू लाइन पढ़े हैं वो कथन। शरद साहित्यकार थे और साहित्यकार प्राय राजनीति के दर, यहाँ से पूछा जा सकता है। ये शरद शब्द हटा दिया जाएगा साहित्य यहाँ से। परंतु वे मानते थे कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन गांधी जी ने चलाया है वह केवल शुष्क राजनीति ही नहीं है, देश की मुक्ति का व्रत है। जो देश की दास्तां को सह सकता है वह साहित्यिक नहीं है। ये ऐसा पूछा जा सकता है परीक्षा में। अगला कथन है, और महात्मा जी आपने असंयोग रूपी रूपी एक अभेद और अस्त्र का आविष्कार किया है। अगर जनता सरकार से सहयोग न करे तो वह एक दिन में ही समाप्त हो जाए, तब हम एक वर्ष में ही नहीं 24 घंटे में स्वराज्य ले सकते हैं। अगला कथन है, स्त्रियां बहुत नहीं थी। शरद चंद्र ने उनके लिए भवानीपुर में नारी कर्म मंदिर की स्थापना की थी। यानी शरद चंद्र ने नारी कर्म मंदिर की स्थापना कहाँ पर की थी? तो भवानीपुर में की थी, याद रखिए। भवानीपुर में शरद चंद्र ने कौन सी मंदिर की स्थापना की थी? वहाँ पर बलराम का मंदिर होगा, राम का मंदिर होगा, हनुमान मंदिर होगा, लक्ष्मण का मंदिर होगा, राम सीता का मंदिर, ऐसे पर्याय दिए जाएंगे। तो याद रखिए शरद चंद्र ने भवानीपुर में और नारी कर्म मंदिर की स्थापना की थी और उसके परिचालना का भार सौंपा देशबंधु की बहन उर्मिला देवी को। यानी फिर उसने भवानीपुर में नारी कर्म मंदिर की स्थापना की और उस मंदिर का जो कार्यभार है उसने किसको सौंपा? तो देशबंधु की बहन उर्मिला देवी को यह कार्यभार सौंप दिया था। हमारे यहाँ कला में कल्याण और मंगल की भावना को प्रमुख स्थान दिया गया है। इसलिए जिस कलात्मक सत्य की पृष्ठभूमि में यह भावना न हो उसके प्रति मेरे मन में कभी आदर का भाव नहीं रहा है। मैंने कला को कभी क्रीड़ा कौतुक से मैंने कला को कभी क्रीड़ा कौतुक के रूप में नहीं देखा है। मैं उसे मनुष्य के जीवन की चरम साधना के रूप में मानता हूँ। किसको? कला को। ये याद रखिए, इसमें दो इम्पोर्टेंट कथन है और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यहाँ से पूछा जाएगा, मैंने कला को कभी क्रीड़ा कौतुक के रूप में नहीं देखा है, मैं उसे मनुष्य के जीवन की चरम साधना के रूप में मानता हूँ। यह जो कथन कहाँ का है? तो यह आवारा मसीहा से कथन है, एक साहित्य की डायरी से नहीं है, याद रखिए। यहाँ से भी, यह भी इम्पोर्टेंट है, हमारे यहाँ कला में कल्याण और मंगल की भावना को प्रमुख स्थान दिया गया है। इसलिए जिस कलात्मक सत्य की पृष्ठभूमि में यह भावना न हो उसके प्रति मेरे मन में कभी आदर का भाव नहीं रहा है। ये दो कथन इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। अगला प्रश्न कथन है, शरद चंद्र नाट्यकार नहीं थे। यानी शरद चंद्र कौन नहीं थे? तो शरद चंद्र नाट्यकार नहीं थे, याद रखिए। परंतु उनके उपन्यासों के नाट्य रूपांतरों ने बंगाली रंगमंच की दुर्दिन में रक्षा अवश्य की है। यानी जो बंगाल में शरदचंद्र नाटककार नहीं थे लेकिन वह उपन्यासकार थे और उनके उपन्यासों का नाट्य रूपांतर हुआ था। रचनाओं की ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि नहीं शरद ने इनमें लिखित में से किस विधा में नहीं लिखा है? उपन्यास, कहानी, नाटककार, निबंधकार, तो वह नाटककार नहीं थे, याद रखिए। लोकप्रियता, कथा में नाटकीयता तथा तथ्यों की प्रधानता, पारिवारिक वातावरण और पात्रों में आत्मीयता, सामाजिक कूटरीतियों पर प्रहार, यथार्थवादी अंतर्दृष्टि, प्रसाद गुण, प्रांजल सरल अंतस्पर्शिनी भाषा, कितने सारे गुण उस व्यक्ति का आधार थे। यानी वह शरद के सृजन में कौन कौन से गुणों के गुण आधार थे? तो उसमें थे, देखो, कथा में नाटकीय तथ्यों की प्रधानता, पारिवारिक वातावरण और पात्रों में आत्मीयता, सामाजिक कुरीतियों पर प्रभाव, यथार्थवादी अंतर्दृष्टि थी, प्रसाद गुण थे, प्रांजल सरल अंतस्पर्शी भाषा, कितने सारे गुण उस शक्ति का आधार थे। लेकिन एक अवगुण भी था, हृदय पक्ष का असाधारण महत्व अर्थात भावुकता की प्रधानता। यानी किस गुण की प्रधानता थी लेखक ने शरद चंद्र में? तो भावुकता की प्रधानता थी।
इसलिए चरम चरम परिणति न्याय संगत नहीं रह पाती थी। उनके नाटकों में षोडशी षोडशी सर्वश्रेष्ठ है। इसका गठन कौशल्य निर्दोष है और कथा में माधुर्य है, लेकिन दूसरे नाटक उतने सफल नहीं हो सके। यानी केवल एक ही नाटक उसका सफल है, वह नाटक है षोडशी। याद रखिए। शरद बाबू ने अपने साहित्य में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि पुरुषों के बनाए हुए झूठे शास्त्र केवल स्त्रियों को बांध रखने की बेड़िया है। यह इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए। शरद बाबू ने अपने साहित्य में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि पुरुषों के बनाए हुए झूठे शास्त्र केवल स्त्रियों को बांध रखने की बेड़िया है। जिस प्रकार हो उन्हें रोक रख कर उससे सेवा लेने के खाली जाल है। सतीत्व की महिमा केवल स्त्रियों को बतलाई जाती है, पुरुषों के लिए कुछ नहीं। यानी जो सतीत्व की जो महिमा है वह केवल स्त्रियों को है, पुरुषों को कुछ नहीं बताया जाता। यह सब धोखा है। उसी अन्याय के प्रति उन्होंने युद्ध करने की घोषणा की और सचमुच वे जीवन भर लड़ते रहे। इसी कारण सही अर्थों में वे नारी जाति के मसीहा बन गए। यानी किस कारण से वह नारी जाति के मसीहा बन गए शरदचंद्र? तो वह पुरुषों को जो कहाँ गया, यानी सतीत्व की जो महिमा है वह केवल स्त्रियों को बतलाई गई है, पुरुषों को नहीं बताया गया। और इसी कारण वह संपूर्ण जीवन जो है वह युद्ध करते रहे, लड़ते रहे, और वह उसी कारण सही सही अर्थों में यह नारी जाति के मसीहा इसी कारण बन गए। वह नारी को न्याय देने के लिए लड़ते रहे। इसी कारण बंगाल की नारियों ने उसका अद्भुतपूर्ण अभिनंदन किया है। उनकी 57वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर उनको अभिनंदन पत्र भेंट करते हुए गदगद होकर उन्होंने कहा, यानी जो 57वीं जन्म शताब्दी हुई थी, जयंती हुई थी, उस पर उसको अभिनंदन पत्र देते हुए वह खुश हुए। पराधीन देश के अंतपतित समाज की असहायता, अंतपुरचारिणियों के हृदय की मुख आनंद वेदना को तुमने भाषा में मूर्त कर दिया। यानी उन्होंने स्त्रियों के दुख दर्द को अपने साहित्य में रेखांकित किया। उनके दुर्गतिपूर्ण जीवन के सुख दुखों की सभी अनुभूतियों को निविड़ सहानुभूति से ढालकर तुमने साहित्य में सत्य करके प्रत्यक्ष करा दिया है। तुम्हारी अनाविष्ट दृष्टि, सूक्ष्म पर्यवेक्षण, सामर्थ्य, सुगंभीर उपलब्धि शक्ति तथा विचित्र मानव चरित्र की अंतलस्पर्शी अभिज्ञता ने निखिल नारी चित्र की निगूढ़ प्रकृति का गुप्ततम पता लिया है। हे नारी चरित्र के परम रहस्यज्ञता, हम लोग तुम्हारी वंदना करते हैं। अगला कथन है, सब तरह का आत्मा अपमान तथा सब तरह की हीनता की हालत में भी नारी की प्राकृतिक विशेषताएं सब देशों के समाजों में मौजूद है। तुमने उसके अकृत्रिम रूप को प्रत्यक्ष किया है, उसकी सत्य प्रकृति का अध्ययन किया है। हे सन्नारियों के अंतर्यामी, हम तुम्हारी वंदना करती है। अगला कथन है, आज के इस विशेष दिन हम यह बताते आई है कि हम तुम्हारा सम्मान करती है, हम लोग तुमको श्रद्धा करती है, हम तुमको प्यार करती है, तुमको हम लोग अपना करके ही समझती है। हे नारियों के परम श्रद्धेय मित्र, तुम हम लोगों को परम प्रिय हो, तुम हम लोगों के परम आत्मीय हो, हम तुम्हारी वंदना करती है। उन्होंने अनेक असहाय नारियों की न केवल आर्थिक सहायता की थी, बल्कि कईयों को अपने घर में आश्रय भी दिया था। यानी आर्थिक सहायता के साथ घर में आश्रय दिया था। शिवपुर के एक युवक प्रतुल मुखर्जी को वे बहुत अरसे से जानते थे। उसने अपने परिजनों और मित्रों के विरुद्ध के बावजूद दुर्गा देवी नाम की एक विधवा से विवाह किया था। यानी कि विधवा विवाह का ही समर्थन किया था, याद रखिए। एक मिनट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है। शिवपुर का एक युवक था, उसका नाम क्या था? प्रतुल मुखर्जी।
वे बहुत अरसे से यानी वो बहुत अरसे से जानते थे किसको, प्रफुल्ल मुखर्जी को, शरद चंद्र। और उसने अपने परिजनों को यानी जो भी उसके मित्र थे उस मित्रों के इन सभी ने विरोध किया। फिर भी एक दुर्गा देवी नामक एक विधवा स्त्री थी, उसके साथ विवाह करा दिया था, विधवा विवाह किया था। विरोध के उस वातावरण में दुर्गा देवी को शरद बाबू ने कुछ समय के लिए अपने घर में शरण दी थी और लिखना पढ़ना सिखाने की चेष्टा भी की थी। यानी स्त्री शिक्षा के बारे में भी शरद चंद्र ने काम किया है। समाज के सभी वर्गों की नारियों से उनके सदा सहज और आत्मीय संबंध रहे। उनकी कहानियाँ सुनने को वे नारियाँ जैसे लालायित रहती थी। उनके कहने की भाव-भंगिमा पर वे मुग्ध थी, उनके विचारों पर वे प्राण न्यौछावर करती थी। ऐसा निस्वार्थ, ऐसा उदार, ऐसा मुक्त मनुष्य आपसे पहले उन्होंने कहाँ देखा था। उनकी इसी अगाध भक्ति के कारण वे उन्हें जान सके और उनके प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर सके, उन्हें मनुष्य की मर्यादा दिला सके, यानी स्त्रियों को। अगला कथन है, पद दलित नारी को जिन्होंने मनुष्य के पद पर प्रतिष्ठित किया, वह शरदचंद्र इस बर्बर बर्ताव की बात सुनकर कैसे शांत रह सकते थे। लेकिन वे सज्जन अब भी विश्रांत हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी प्रशंसा करने के बजाय शरदचंद्र उन्हें डांट क्यों रहे थे। अगला कथन है, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनके प्रत्यक्ष परिचय से परोक्ष परिचय अधिक सुगम होता है। शरद उस जाति के मनुष्य नहीं है, उनके उनके पास जाकर ही उनको पाया जा सकता था। मेरी वहाँ हानि हो गई, फिर भी उनसे मिलना जुलना या बातचीत नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है केवल मात्र मिलना मिलना नहीं, यदि यदि पहचान हो सकती तभी अच्छा होता। समकालीन होने का सुयोग सार्थक होता हुआ नहीं, किंतु उन्हीं समय विस्मयजनक आनंद से भरकर दूर से ही मैंने उनकी रचना बिंदो का लला, विराज बहू, राम की सुमति, बड़ी दीदी पढ़ी ली। यानी कौन कौन सी रचनाएं पढ़ी थी, तो वह बिंदो का लला, विराज बहू, राम की सुमति, बड़ी दीदी, यह रचनाएं पढ़ ली थी। सोचा है मन का मनुष्य पा लिया, मनुष्य को प्यार करने के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला कथन है, जीवन संध्या में बचपन ही याद हो आना बहुत स्वाभाविक है। यानी जीवन की संध्या में बचपन की यादों को ही उभर कर आना एक स्वाभाविक बात है। हिरण्यमयी देवी लोगों की दृष्टि में शरदचंद्र की पत्नी थी या मात्र जीवन संगिनी, इस प्रश्न का उत्तर होने पर भी किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया कि नहीं चाहा। यानी जो हिरण्यमयी देवी जो थी वह शरदचंद्र की पत्नी थी या कोई उसके साथ जीवन की संगिनी थी, यह लोगों ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि उनके प्रति शरद बाबू का प्रेम सचमुच हार्दिक था। यानी सच में ही शरद बाबू जो थे उनको प्रेम करते थे। अल्प शिक्षिता अनेक बातों से अभिज्ञ सरल प्राणा ग्रामीण महिला हिरण्यमयी देवी शरदचंद्र की प्रतिभा की तुलना में कहीं नहीं ठहरती थी। जब भी कोई उससे अगला कथन देखते हैं, यानी जब भी हिरण्यमयी देवी को शरद की साहित्य के अमर नारी पात्रों की चर्चा करता तो हंस पड़ती, कहती, मैं मूर्ख भला, उनको क्या जानूं, तुम्हारी दादू ही जानते हैं। यानी वह शरद को क्या कहती थी कि, तो वह दादू कहती थी शरद को, याद रखिए। हिरण्यमयी देवी कितनी भोली थी वे, परंतु अपने अंदर के ऐश्वर्य और निश्चल प्रेम से उन्होंने उस सर्वजन चिंतजनी कथा शिल्पी के चित्त को जीत लिया था। वह जितनी धर्मशीला थी उतनी ही कोमल हृदय और सेवा परायणा थी, लेकिन वे शरदचंद्र के साथ कभी किसी मित्र या नातेदार के घर नहीं जाती थी। अगला कथन है, वे उन्हें सदा बहू या बड़ी बहू कहकर पुकारते थे। यानी शरदचंद्र उनको क्या बहू या बड़ी बहू कहकर पुकारते थे। वह सुंदर नहीं थी, किंतु उसकी दृष्टि में वह प्रेम का अंजन लगाती थी। वह उनके रूप की प्रशंसा करते न आधाते थे, कहते, बड़ी बहू का रंग खूब गोरा न होकर भी उनके जैसी फिगर देह दृष्टि
बंगाली नारी में बहुत कम देखने, यानी वो कहती कि बड़ी बहू का बड़ी सुंदर न लेकर जो भी देह दृष्टि है, देह है उसका, अन्य बंगाली नारी में ऐसी देह की देह सौंदर्य नहीं मिलता। समय समय पर अपने मित्रों और प्रशंसकों को जो उन्होंने पत्र लिखे हैं, उनमें उन्होंने बड़ी आत्मीयता के साथ अपने गृहस्थ जीवन की चर्चा की है और अपनी सफलता का श्रेय बड़ी बहू को दिया है। उनके पत्रों से यह भी पता लगता है कि हिरण्यमयी हिरण्यमयी देवी हिरण्यमयी देवी उनके खान पान और आने जाने पर भी अंकुश रखती थी। एक सेर तंबाकू एक सेर तंबाकू 7 दिन चलाने का आदेश था, परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ प्रेम का उच्छ्वास हार्दिकता और गहन आत्मीयता में बदल गया था। जीवन भर लेखनी के साथ उनका रक्त का संबंध रहा। किसका? शरतचंद्र का जीवन भर लेखनी यानी सृजन करते रहे। अंतिम विदा के समय यह मानो अत्यंत प्रियजन की सबसे अंतिम स्पर्शानुभूति थी। एक दिन पूर्व उन्होंने अपना वसीयतनामा भी लिखवा दिया था। सब कुछ अपनी पत्नी हिरण्यमयी देवी के नाम किया था। यानी जो शरतचंद्र ने अपना जो वसीयतनामा लिखा था उसमें किसके नाम सब कुछ अपना किया था? तो अपनी पत्नी हिरण्यमयी देवी के नाम किया था, याद रखिए। उस दिन 16 जनवरी यानी उस दिन 16 जनवरी रविवार सन 1938 तदनुसार 2 माघ 1344 बंगाब्दी और पौष पूर्णिमा का दिन था। सवेरे के 10 बजे भारत के अपराजय कथा शिल्पी जनप्रिय साहित्यिक ने अंतिम सांस ली। यानी वह शरतचंद्र की मृत्यु कब हुई? तो 16 जनवरी 1938, तो उस दिन रविवार था। और वह तदनुसार जो वहाँ पर जो भारतीय दिन दर्शिका के अनुसार 2 माघ 1344 बंगाब्दी यानी जो बंगाल की जो थी उसमें, और पौष पूर्णिमा का दिन था। सवेरे 10 बजे का ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी शरतचंद्र की। समय उनकी आयु थी 61। यानी कितने, यानी उनकी शरतचंद्र की मृत्यु हुई तब उनकी कुल उम्र कितनी थी? तो 61 वर्ष थी। 61 वर्ष 4 मास या 4 माह थी। 61 वर्ष 4 माह की उम्र में उनका मृत्यु हो गया था। सो एक दिन उन्होंने कहा था, मेरा जीवन अंततः मानो एक उपन्यास ही है। यानी शरतचंद्र ने खुद के जीवन के बारे में कहा था कि मेरा जीवन एक उपन्यास है। इस उपन्यास में सब कुछ किया पर छोटा काम कभी नहीं किया। सब मरूंगा, निर्मल खाता छोड़ जाऊंगा। यानी सब मरते समय जब मैं मरूंगा, निर्मल खाता छोड़ जाऊंगा। उसके बीच स्याही का दाग नहीं, यानी सारी जीवन भर उन्होंने छोटा काम कभी नहीं किया। और उन्होंने ये प्रतिज्ञा भी की थी, तो हमने देखा भी है। संध्या को 5:45 पर केवड़ा तल्ले में एक विराट जनसमूह के सामने उनका भौतिक शरीर अग्नि को सौंपा गया। यानी कहाँ पर उन पर अंतिम संस्कार हुआ? तो यहाँ पर संध्या को 5:45 यानी 5:45 लगभग 5:45 बजे केवड़ा तल्ले एक स्थान है, वहाँ पर स्थान का नाम है केवड़ा तल्ले में एक विराट जनसमूह के सामने उनका भौतिक शरीर अग्नि को सौंप दिया गया। यानी वह अंतिम संस्कार कहाँ पर हुए? तो केवड़ा तल्ले में हुए, याद रखिए। शेष यह गई बेशुमार अटपटी यादें और रह गया उनका विपुल साहित्य। यानी उनका शरीर चला गया, यादें चली गई, लेकिन उनका साहित्य ही उस जग में रह गया। इसीलिए इसी कारण कहते कि साहित्यकार कभी मरता नहीं। जो अन्याय के विरुद्ध उनके सतत युद्ध का अमर साक्षी है, और साक्षी है उनके इस दावे का। मैंने अनीति का प्रचार करने के लिए कलम नहीं पकड़ी। यानी जो अनीति का प्रचार करने के लिए शरतचंद्र ने कलम नहीं पकड़ी थी। मैंने तो मनुष्य के अंतर में छुपी हुई मनुष्यता की उस महिमा को, जिसे सब नहीं देख पाते, नाना रूपों में अंकित करके प्रस्तुत किया है। यानी ये इम्पोर्टेंट कथन है। मैंने अतीत का प्रचार करने के लिए कलम नहीं पकड़ी। मैंने तो मनुष्य के अंतर में छिपी हुई मनुष्यता की उस महिमा को, जिसे सब नहीं देख पाते, नाना रूपों में अंकित करके प्रस्तुत किया है। यानी केवल साहित्य इतिहास को बताने के लिए कलम नहीं उठाई थी, मनुष्यता के अंतर मन में क्या चल रहा है यह लिखने के लिए कलम उठाई थी। ऐसा वह शरतचंद्र अंतिमता कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इस आवारा मसीहा के जो महत्वपूर्ण कथन है वह हमने देखे हैं। एक विस्तार के 2 वीडियो में देखे, इसके पहले का वीडियो भी इस पर ही बना है।
और आज जो उसके बाद जो है हम क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा जो है वो हम प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।